अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं कुछ इंफॉर्मेटिव आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं सोप नोट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आप लोग जो भी मेरी न्यू वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जो है वो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सोप नोट्स अगर देखा जाए तो सोप नोट्स बेसिकली ये मैंने अपने थोड़े बनाए हुए नोट्स, तो राइटिंग पे मत जाएगा। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। तो सोप नोट्स अगर देखा जाए तो सोप SOAP, ठीक है। तो सोप अगर देखा जाए तो एस से हमारे पास होता है सब्जेक्टिव हिस्ट्री, ओ से हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, ए से हमारे पास आता है असेसमेंट और पी से हमारे पास आता है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। सोप नोट्स बेसिकली हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं, और जो भी हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, हम लोग पेशेंट से जो भी हिस्ट्री लेते हैं, वो सारा जो है वो सोप नोट्स के अकॉर्डिंगली होता है। एस से क्या हुआ सब्जेक्टिव हिस्ट्री, ओ से हुआ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, ए से हुआ असेसमेंट और पी से प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। अब हम सब्जेक्टिव हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। सब्जेक्टिव हिस्ट्री बेसिकली वो हिस्ट्री होती है जो हमारे पास पेशेंट जो है वो खुद बता रहा होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया है और वो मुझे बता रहा है कि उसको ये पेन है और वो इस पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव हिस्ट्री होती है। आगे सब्जेक्टिव हिस्ट्री में आगे डिफरेंट चीजें आती हैं, हम उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। पहले मैं एक बार अलग-अलग करके इनको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर हमारे पास बात आती है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के बारे में। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हमारे पास वो हिस्ट्री होती है जिसमें हम लोग हम लोग पेशेंट के जो वाइटल साइंस होते हैं वो मेजर करते हैं। मतलब इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व होता है, इसमें पेशेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब वो खुद नहीं बता रहा होता है कुछ भी, जैसे हमारे पास सब्जेक्टिव हिस्ट्री में था। सब्जेक्टिव हिस्ट्री में ये होता है कि पेशेंट हमें खुद बता रहा होता है कि वो इस चीज़ के साथ प्रेज़ेंट कर रहा है। जबकि ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हमारे पास वो होती है जो हमारे पास हम खुद मेजर करते हैं, ठीक है? डॉक्टर खुद मेजर करेगा। तो वो हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का भी हम आगे देखते हैं कि हमारे पास 4 वाइटल साइंस आते हैं, फिर हम देखेंगे कौन-कौन से वाइटल साइंस हैं, फिर हम देखेंगे कि उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो बेसिकली सोप नोट्स पे ही है। ए से हमारे पास होता है असेसमेंट, ठीक है? हम उससे क्या असेस करेंगे कि पेशेंट जो है वो उसको क्या इश्यू है, उसका डायग्नोसिस। असेसमेंट बेसिकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो डायग्नोसिस है, ठीक है? फिर हमारे पास आता है पी से प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे? सो दिस इज़ बेसिकली इंक्लूडेड इन आवर प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्लीटली अबाउट सोप नोट्स। सबसे पहले जो था हमने जैसे बात की कि सब्जेक्टिव हिस्ट्री होता है, फिर हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, फिर हमारे पास होता है ए से असेसमेंट और पी से हमारे पास होता है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। अब सोप नोट्स में हम पहले सबसे पहले जो आती है वो सब्जेक्टिव हिस्ट्री है। सब्जेक्टिव हिस्ट्री के बारे में जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि सब्जेक्टिव हिस्ट्री हमारे पास वो हिस्ट्री होती है जो हमारे पास पेशेंट हमें खुद बताता है, ठीक है? फिर आती है ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। पहले हम सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करते हैं। सब्जेक्टिव हिस्ट्री का अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ठीक है? प्रेजेंटिंग कंप्लेंट या चीफ कंप्लेंट भी हम इसको कहते हैं। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या होती है और चीफ कंप्लेंट या हम इसको जो इसका अदर नेम है, तो ये है क्या बेसिकली? बेसिकली अगर देखा जाए तो जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है उसमें हम ये लिखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पेशेंट आ रहा है और उसको क्या है, उसको 2 इश्यूज़ हैं। लाइक उसको नी पेन भी है, उसको जो है उसको लोअर बैक पेन भी है, ठीक है। तो
अगर देखा जाए सब्जेक्टिव हिस्ट्री के अंदर प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हम लिखेंगे कि पेशेंट हमारे पास आया है, वो इस चीज के साथ प्रेजेंट कर रहा है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंस रखती है, वो ये होती है कि जो चीज उसको पहले हुई है वो हम पहले लिखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल उसको नी पेन जो है वो 7 ईयर से है, और उसको लोअर बैक पेन जो है वो 2 ईयर से है, तो हम नी पेन जो है वो पहले लिखेंगे, फिर हम जो है वो लोअर बैक पेन लिखेंगे। और हमने इनको लिखना किस फॉर्म में? बुलेट्स की फॉर्म में, ठीक है? छोटे छोटे डॉट से बना के, एंड देन हमने लिखना है पहले नी पेन, देन हम लिखेंगे नीचे जो है लोअर बैक पेन, ठीक है? तो ये हमारे पास जो होता है वो बुलेट्स की फॉर्म में होता है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था कि जो चीज पहले हुई है हम उसको पहले लिखेंगे, और जो चीज बाद में हुई है वो हम बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन, या हिस्ट्री ऑफ जो है हमारे पास आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, ये दो चीजें हैं। दो चीजें मतलब इस तरह है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन भी हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन या हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बारे में, जिसको हम HOPC या HOPI भी कहते हैं, तो इसमें जो चीज आती है वो ये होती है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। हम लोग इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेशेंट आया है, तो हम लिखेंगे कि माय पेशेंट नेम इज दिस एंड ही कम्स विद हैविंग द knee pain for 7 years ago, and its pain starts gradually or suddenly, जो भी हो सकता है, and also present with lower back pain which starts before 2 years ago, and which start like the pain starts suddenly or gradually, like all these things we write within the paragraph form. So ये चीजें थी। फिर आगे हम बात करते हैं। अच्छा, ये चीजें हैं, उसके अलावा और भी हमारे पास चीजें आती हैं। हम जो सब्जेक्टिव हिस्ट्री होती है हम उसमें और भी चीजों को डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गई पेशेंट की। हम देखते हैं कि पास्ट में उसने कोई मेडिसिन वगैरह यूज तो नहीं की है, ये इस तरह की चीजें हम देखते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आया है उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, हम उसकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, हम उसकी सोशल हिस्ट्री देखते हैं, हम उसमें डिफरेंट चीजें देखते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली इंक्लूडेड इनटू द सब्जेक्टिव हिस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री जैसे कि हमें पता है कि डॉक्टर मैयर करता है, और इसमें हम मैंने पहले आपको बताया है कि इसमें हम लोग वाइटल साइंस के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 4 वाइटल साइंस होते हैं। रिस्ट पे, रिस्ट से हमने स्टार्ट करना है। रिस्ट अब यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, हम लोग पल्स मेजर करते हैं। फिर हमने बात करनी है एल्बो पे जाके। एल्बो हमारे पास जो है वहां पे हम क्या मेजर करते हैं, हम लोग BP मेजर करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्जिला पे, हम लोग वहां पे टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट आ जाता है। ये 4 हमारे पास क्या है, वाइटल साइंस है। फिर उसके बाद अब हम इन वाइटल साइंस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में, वो हम डिस्कस करते हैं। सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास बात आ रही थी, हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमारे पास 4 वाइटल साइंस आ रहे थे। और फिर हमने बात की थी कि वाइटल साइंस कौन से हैं, पल्स है, BP है, टेम्परेचर और रिस्पायरेटरी रेट है। फिर अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि जो पल्स होती है ना, वो हम ये करते हैं आर्टरी से। और कोई भी ब्लड वगैरह होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ब्लड हम लेते हैं या कोई भी हम लोग बाकी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो हम कहाँ लगाते हैं, वेन्स में। और एक रीजन है उसकी कि हम वेन जो सॉरी वेन्स में क्यों लगाते हैं। वेन्स में हम लोग इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जो वेन्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसका उसकी जो फ्लो होता है या उसका जो प्रेशर होता है वो हमारे पास कम होता है। ठीक है, उसका प्रेशर जो है वो कम होता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजेक्शन वगैरह जो है वो वेन्स के अंदर लगाते हैं। तो
इसी वजह से आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस हम लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं। फिर एक चीज़ यहाँ पे होती है कि एक सिर्फ़ टेस्ट होता है जो हमारे पास हम जिसका नाम है ब्लड गैस टेस्ट होता है, ठीक है? वो एक जिसमें हम लोग होल जो सैंपल होता है वो हम आर्टरी से बस ले रहे होते हैं। बाकी सारे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो वेन्स वगैरह से हम लोग देखते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं पल्स के बारे में। हमने जो फर्स्ट देखा था यानी फर्स्ट जो हमने बात की थी अ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में, तो पल्स जो है वो हमने पहले बात की कि हम लोग आर्टरी से मेज़र करेंगे। अब आर्टरी जो है वो डिफरेंट एरिया में प्रेज़ेंट है हमारे पास। हमारे पास कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट होगी आर्टरी? हमारे पास प्रेज़ेंट होती है कैरोटिड आर्टरी होती है नेक के पास, ठीक है? और रिस्ट के पास हमारे पास रेडियल आर्टरी होती है, हमारे पास एल्बो के पास ब्रेकियल आर्टरी होती है, हमारे पास अ, जो है फीमर में या हम कह सकते हैं कि थाई एरिया में हमारे पास फेमरल आर्टरी होती है या हम कह सकते हैं कि फ्रंट ऑफ हिप में हमारे पास फेमरल आर्टरी होती है, फ्रंट ऑफ एंकल में एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ये आर्टरीज़ हैं जिनकी लोकेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज़ होंगी और हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पल्स जो है वो मेज़र करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है, जो पल्स होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 72 बीट्स पर मिनट से लेके 20 कह रही हूँ 90 बीट्स पर मिनट। 72 से 90 बीट्स पर मिनट और ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हमारे पास होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, टेम्परेचर होता है 98 फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सी में एंड रेस्पिरेटरी रेट की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास होती है 12 टू 16 ब्रेथ पर मिनट और 14 टू 18 ब्रेथ पर मिनट। सही? तो यहाँ तक हमने देख लिया और ये था हमारे पास सोप नोट्स और हम लोग जो भी जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, एस से क्या था सब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, सब्जेक्टिव हिस्ट्री को हमने ओवरऑल देखा कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री को भी हमने ओवरऑल कंप्लीट देखा। ए और पी बच गया। ए में क्या होता है हम लोग असेसमेंट करते हैं यानी मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि हम लोग देखते हैं कि जो पेशेंट है उसको हम डायग्नोसिस करते हैं बेसिकली यानी हमें पता चलता है हम लोग ये हिस्ट्री जो ले रहे हैं हमें इसके बाद जो है वो पता चलेगा कि पेशेंट जो है उसको क्या इश्यू है, ठीक है? वो किस चीज़ के साथ मतलब प्रेज़ेंट कर रहा है या उसको क्या इश्यू हो सकता है, नर्व कंप्रेशन हो सकती है, सिस्टम का इश्यू हो सकता है, कोई भी सिस्टम हमारे पास पेन कर रहा होता है या सिस्टम में कोई एब्नॉर्मैलिटी होती है, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और पी से हमारे पास क्या होता है प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। सो गाइस दिस इज़ द होल लेक्चर अबाउट सोप नोट्स। आई होप सो आप लोग इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके होंगे और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो कीप supporting me and subscribe to my channel, like my video and share with your friends and family और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।